बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि किसी का एक फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही अपना गणपति आइडल का इमर्शन करे। दरअसल मामला जो बाणगंगा तालाब है उसको लेकर था। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिकाकर्ता आए थे। आइए इनसे बात करते, क्या कहना था, क्यों आए थे अदालत? हम अदालत में इसलिए आए थे कि हमारा सिर्फ कहना यही था कि जो एमपीसीबी ने जो कम्युनिकेशन निकाला है 26 अगस्त को, उसमें कोई वजह न देते हुए इको फ्रेंडली को भी शामिल किया गया पीओपी के साथ, तो हम उससे अग्रीड होके आए थे। और क्योंकि एमपीसीबी जो मेन पीआईएल में पार्टी रिस्पोंडेंट थी, उन्हें ये अवसर था कि वो ये पीआईएल के हियरिंग के दरमियान ये मुद्दा भी ले सकते थे माननीय हाईकोर्ट के सामने, लेकिन उन्होंने ये मुद्दा न लेते हुए गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले ये कम्युनिकेशन निकाल के काफी डिवोटीज को इन्होंने एकदम स्ट्रेन्ड पोजीशन में लाके रख दिया है। मतलब वो ये कि जहाँ पे आप सेंचुरी से आप कह रहे हैं कि आप लोग बाणगंगा में ही गणपति आइडल इमर्स करते हैं, लेकिन इस बार जब आप गए तो आपको नहीं करने दिया। कितने लोग थे जितने इफेक्टेड थे? कब से आप कर रहे थे इमर्शन? वहाँ पे मैं एटलीस्ट आई एम सीइंग इट फ्रॉम पास्ट 25-30 इयर्स के इमर्शन हो रहे हैं। इनफैक्ट मेरे से पहले जो मैं जिनको जानता हूँ और पिटिशनर भी जिनको जानते हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि काफी सदियों सालों से एटलीस्ट फॉर नॉट लेस देन 50 इयर्स वहाँ पे इमर्शन हो रहे हैं। एंड वहाँ के लोकल नागरिक ही इमर्शन करते हैं एंड इको फ्रेंडली आइडल्स होते हैं। जो बड़ी मूर्तियां होती है बाणगंगा में, वो सब चौपाटी, गिरगांव चौपाटी जाके इमर्शन करते हैं। तो वो आपका कहना सही है कि विसर्जन के दिन ही ये हमें शौक मिला कि इको फ्रेंडली को भी इन्होंने बंदी की है। अदालत में सरकारी पक्ष की तरफ से क्या कहा गया था कि एक तो ये कि आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि हम यहीं पे इमर्शन करेंगे, और एमपीसीबी का जो गाइडलाइंस है वो दरअसल एक एंकरेज करने के लिए है लोगों को कि आप जाइए। क्या आपके इलाके में क्या आर्टिफिशियल पॉन्ड्स नहीं बने हैं? क्या अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज नहीं दी गई हैं? आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बने हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आर्टिफिशियल पॉन्ड उतने ही बने हैं जितना कोर्ट ने 24 जुलाई 25 के ऑर्डर में पीओपी आइडल्स रिलेटेड उनके पास जो डेटा थे वो थे। एंड वो आर्टिफिशियल पॉन्ड बने, बट द मुद्दा ये है कि जो एमपीसीबी ने जो ये डायरेक्शन दिया है, ये डायरेक्शन हाईकोर्ट के ऑर्डर को मद्देनजर रखते दिया है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन नहीं है। और हाईकोर्ट के आदेश में सिर्फ पीओपी की यही आपका कहना था। अदालत ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा कि जहां आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप यहीं पे, वहीं साथ में कहा कि प्राइवेट जो राइट है वो कम है कंपेयर टू पब्लिक राइट, एंड पब्लिक लोगों को राइट है फंडामेंटली कि दे कैन एक्सेस क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर। ये भी एक ग्राउंड दिया गया था। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से परमिशन नहीं होने की भी बात थी। सरकारी पक्ष पे क्या कहा था? तो सरकारी पक्ष ने 2-3 चीज कही थी। पहली बात, सरकारी पक्ष ने बड़ा फेयरली स्टेटमेंट किया कि बंदी सिर्फ पीओपी आइडल्स की थी। फिर सरकारी पक्ष ने यह भी कहा कि पिटिशनर को कोई पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट नहीं है बाणगंगा में ही विसर्जन करने। इस पे मेरा सिर्फ कहना यही है कि अगर कोई प्रोहिबिशन नहीं है तो यू कैन नॉट से कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर प्रोहिबिशन नहीं है तो फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली डिराइव होती है कि वो नेचुरल सोर्स में विसर्जन कर सके। और अगर ऐसी कोई प्रोहिबिशन निकाली है विदाउट कंसिडरिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट एंड ऑन द ईव ऑफ गणेश चतुर्थी, वो मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं था इसे हैंडल करने का। अब तो समय बहुत कम है, 10वां दिन अब ऑलमोस्ट होने, क्या इस फिर भी इसको आदेश को चैलेंज करेंगे आप? ऑर्डर आने के बाद हम इसे पेर्यूज करेंगे और पेर्यूजल के बाद विल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स। शुक्रिया। तो ये थे वकील भावेश, जो बता रहे थे कि इस पूरे मामले में किस तरीके से ये आए थे, क्योंकि उन्हें लास्ट मिनट में इन्हें पता चला कि बाणगंगा में इमर्शन की परमिशन नहीं है, जो कि सदियों से इन्हें मिलती रही है। वहीं अब इनका यही कहना है कि अब क्योंकि 10वां दिन होने ही वाला है गणपति इमर्शन का, उसके बाद वैसे भी शायद चैलेंज करें नहीं करें ये बाद में निर्णय लेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि इनका अभी भी यही मानना है कि हो सकता है कि इस पूरे मामले में वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ विद्या, मुंबई आज तक।